गाइस, मैं महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल एक ही वीडियो में ही कमेंट कर दिया गया है, क्योंकि टाइम कम है। आप लोगों तक भी वीडियो पहुँचना चाहिए और मुझे भी थोड़ा सा टाइम की ना प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने एक ही में वीडियो सेंड दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अभी इसके बाद के जो भी वीडियो आएंगे वो एक ही वीडियो में दोनों कमेंटों के ही आएंगे। आज वीडियो धनु और मकर राशि का ही आएगा, ठीक है। कुंभ और मीन का एक साथ आ जाएगा। तो गाइस आप लोग देख लो, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है जा करके वो तुला और वृश्चिक राशि का वीडियो देख ले जा करके, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। जिन्होंने कर रखा है उनको थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, बात करते हैं धनु राशि के लिए। कि देखिए, धनु राशि के बारे में बात करूँ नॉर्मल बेस पे, तो देखो मई का महीना आपके लिए पर्सनल ग्रोथ के साथ कई अच्छे मौके लेकर आया है, ठीक है। इस समय आपको रिलेशनशिप में फोकस करना होगा, बदलावों को अपनाना होगा और अपने अंदर के ज्ञान पर थोड़ा सा, मतलब अपने इनर सोल, इनर बिलीफ पर थोड़ा सा भरोसा करें, जिसके चैलेंज से सफलतापूर्वक आप बाहर आ सको। अपनी जिम्मेदारियों को खुद और खुद की देखभाल को बैलेंस करते समय थोड़ा सा ध्यान से सोचें। इसके अलावा आर्थिक फैसलों के लेते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको, ठीक है। मैं बात करूँ अगर आपके लव लाइफ की धनु राशि वालों, तो देखो मई के महीने में धनु राशि वालों की लव लाइफ में कई बदलाव आएंगे। इस समय बातचीत आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, जिससे आपके बीच का रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन इसलिए बातचीत के लिए तैयार रहें और ईमानदारी को सबसे आगे रखें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो गहराई से इंटीमेसी का एक्सपीरियंस करेंगे, वहीं सिंगल लोगों को अचानक रोमांटिक मौके मिलेंगे। तो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, खासकर जब आप दोनों में इमोशनल बातें हो रही हों, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों को बनाइए ताकि बदलावों के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। धनु राशि मैं बताऊं तो करियर आपका कैसा रहेगा मंथली, तो देखो मई का महीना धनु राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में चमकने के कई, यानी कि ब्राइटनेस से कई मौके लेकर आया है। नेटवर्किंग के जरिए आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, इसलिए दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार रहिएगा। इस समय ऑफिस में काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस की डिमांड कर रहा है, तो अधिक ज़्यादा प्रतिबद्धता जो रहता है ना उससे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है, प्राथमिकता, उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। तो फैसले लेते समय अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, क्योंकि वे आपको रिवॉर्ड दिलाएगी, है ना। मैं बात करूँ आपकी बैलेंस का, मनी का, तो देखो धनु राशि वालों, मई का महीना धनु राशि वालों के लिए उनकी आर्थिक रणनीतियों को दोबारा चेक करने और प्रैक्टिकल बजट बनाने का मौका लेकर आया है। इस समय आप बजट और लंबे समय के लिए अपने लक्ष्यों को तय करने पर फोकस करें। इस समय अचानक आपके सामने खर्चे आ सकते हैं, इसलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, इससे आप निवेश और पार्टनरशिप का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो आर्थिक सलाहकार की सलाह लें। अनुशासन में रहकर अपने संसाधन लाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। धैर्य और सावधानी से की गई प्लानिंग आपको अच्छे नतीजे पर दिलाएगी, ठीक है। मैं बात करूँ अगर आपकी धनु राशि वालों हेल्थ की, तो देखो धनु राशि वालों के लिए मई का महीना बैलेंस पर फोकस करने के लिए है। रोज एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए, इसके लिए एनर्जी लेवल को सपोर्ट मिलेगा। एंड अपने तनाव को मैनेज करो, इसके लिए आप मेडिटेशन करो, शांत रहो, गहरी सांस लो। अच्छे से आराम करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में आराम मिलेगा। अपने शरीर के संकेतों को सुनो कि आपका बॉडी आपसे क्या चाह रहा है ना। तो चलिए गाइस, मैं बात करूँ अगर आपके उपाय की, तो चलो उपाय जानो आप अपना। देखो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एडवाइस आप लोगों को बताऊं तो नियमित रूप से धनु राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला जल चढ़ मंदिर में, मतलब जल चढ़ाएं एंड मंदिर में चने का दाल और गुड़ का दान करिएगा, ठीक है। तो ये था धनु राशि के लिए एडवाइस, आप इसको करिए। और मई राशिफल आपका 2025 के अकॉर्डिंग मई आपका मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिससे महीने का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ मुझे दिख रहा है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से से उस अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। तो एक और जहाँ उच्च का होना अच्छी बात है, वही पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य आपको एवरेज या मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर अष्टम भाव में नीच अवस्था में रहेगा, और मंगल से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर 7 मई तक आपके चतुर्थ भाव में है।
तो वहीं 7 मई का जो पंचम भाव में रहेगा, तो जबकि बाद में जो छठे भाव में रहेगा, तो बुध ग्रह से महीने मिले जुले परिणाम की उम्मीद रखी जा सकती है। बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में कमजोर है, तो दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। ठीक है, तो केतु का गोचर भी इस महीने आपको अनुकूल देने में समर्थ है। तो कुल मिला के मिला जुला है आपके लिए ये। ठीक है, अब बात करूं मैं मकर राशि वालों की। ये था अभी तक धनु राशि का राशिफल। आई होप गाइस आपको धनु राशि का राशिफल वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। आगे बात करते हुए मकर राशि की कि मकर राशि वालों के लिए उनका राशिफल मई मंथ का कैसा क्या जाएगा। तो देखो गाइस, मैं बात करूँ आपके समान तौर पर, तो देखो आपका स्थायी तरक्की आपके लिए आगे बढ़ने के मौके लेकर आएगी। इस महीने मकर राशि के लोग अपने करियर में आगे बढ़ने पर फोकस करें, अपने रिश्तों में मजबूती लाएं। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों को सही से मैनेज करें। पर्सनल तौर पर आगे बढ़ने के लिए मौके लाएंगे, लेकिन आपको खुद की देखभाल और सफलता के बीच बैलेंस करना होगा। मई मकर में मई राशि का मकर राशि के लोग पर्सनल ग्रोथ, करियर में तरक्की के मौके आने की उम्मीद कर सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा, जबकि साफ तौर पर की गई बातचीत आपको गलत फहमियों से बचाने में हेल्प करेगी, है ना। मैं बात करूँ लव राशि फल का आपका मई मंथ का, तो देखो मई का महीना आप मकर राशि के लोगों के लिए रिश्तों को मजबूत करने का दिन है। इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत सुधार कर सकते हैं। मकर राशि के सिंगल लोगों को कोई ऐसा मिल सकता है जो उनकी तरह ही वैल्यूज शेयर करता हो, है ना। जो लोग रिश्ते में, उन्हें आपसी समझ और धैर्य पर ध्यान देना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ईमानदार बातचीत स्पष्टता ला सकती है और विश्वास को बढ़ावा दे सकती है। तो ये महीना पर्सनल जरूरतों पर विचार करने और प्यार में बैलेंस लाने के लिए आदर्श है। मकर राशि की बात करूं करियर की, तो देखो मई में मकर राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में स्थायी तरीकों देखने को मिलेंगे आपके करियर में। मकर राशि के लोगों को एक जैसे टारगेट को पाने के लिए काम किया जाता है ना, वैसे ही आप फोकस करके काम करना और आपको नई जिम्मेदारियां लेने या अपने स्किल्स को निखारने के मौके मिल सकते हैं, जिससे लंबे समय तक आपको फायदा हो सकता है। इस समय आपके लिए धैर्य और दृढ़ता महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सफलता धीरे धीरे मिल सकती है। मैं बात करूँ अगर आपका मनी का, तो देखो गाइस आपके मनी राशि फल की बात करूँ तो इस समय आर्थिक स्थिति में मकर राशि के लोग स्थायी तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं। इस समय प्रैक्टिकल बजट बनाने पर फोकस करें। इसमें वो सभी जरूरी खर्चे होने चाहिए, है ना, जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ज़्यादा आवेग में आकर भावनाओं में बहकर पैसा खर्च ना करें। इससे क्या होगा, आपके लंबे समय के जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो ये अच्छा समय है जब आप निवेश कर रिव्यू कर सकते हैं और सेविंग का प्लान भी रिव्यू कर सकते हो। तो जो भी आपके भविष्य की ज़रूरतों में मेल खाते हैं या नहीं, किसी भी आर्थिक सलाहकार की सलाह लेकर ही प्लान करिएगा। ठीक है। सॉरी। मैं बात करूँ अगर आपका हेल्थ का, तो देखो इस महीने मकर राशि वालों को हेल्दी रूटीन में बैलेंस करने पर फोकस करना चाहिए। अच्छे से आराम करने पर ध्यान दें और एनर्जेटिक रहने के लिए आप अच्छे से पानी पिए। हेल्दी फिजिक एक्टिविटीज़ जैसे वॉक, स्ट्रेचिंग आपकी हेल्थ को सही कर सकती है। तो अपनी डाइट्स पर ध्यान दें। इसमें साबुत अनाज को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप तनाव को मैनेज करना इस समय ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करने के तनिक पर विचार करो। जो होता है ना डीप ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज, वो करो। उससे आपकी जो मानसिक मेंटल स्थिति है ना, वो थोड़ी सही रहेगी। ठीक है। तो मैं बात करूँ अगर मकर राशि आपके लिए की क्या एडवाइस हो सकती है, तो चलो बात करती हूँ मैं उस पर। अगर मैं बात करूँ तो देखो महीने के शुरुआती सप्ताह में किसी भी दिन आप गरीबों को अपनी समर्थ के अनुसार भोजन करवाइएगा और जो कन्याएं होती हैं ना, उनका पूजन करके उन्हें मिठाई खिलाइए। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में पीले फल चढ़ाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। और मैं समान तौर पर बात करूँ तो देखो मासिक राशि फल के अकॉर्डिंग ये महीना समान तौर पर आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि कुछ एक ग्रहों के कारण संघर्ष का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन संघर्ष के फलस्वरूप परिणाम फेवर के मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके चतुर्थ भाव में तथा दूसरे हिस्से में पंचम भाव में रहेगा। तो सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कह जाएंगे। तो मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा और नीच अवस्था में रहेगा, ये भी अनुकूल स्थिति नहीं है। तो बुध का गोचर महीने की शुरुआत और महीने की आखिरी में अनुकूल नहीं है, तो इसलिए 7 मई से लेकर 23 मई के बीच आपके पक्ष में रहेगा। तो मैं कहने के अकॉर्डिंग है कि बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम तो नहीं देंगे, वही दूसरे में कमजोर भी दे सकते हैं। तो शुक्र का गोचर पूरे महीने अनुकूल देने का संकेत कर रहा है मुझे। तो शनि का गोचर भी समान तौर पर अनुकूल परिणाम देता है।
राहु का गोचर महीने के पहले से ही अनुकूल है, तो वहीं दूसरी हिस्से में कमजोर परिणाम दे सकता है। केतु के गोचर से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आपको। इस तरह से हम सभी ग्रहों के गोचरों की स्थिति को देखें तो उसके बाद अनुमान लगता है कि ये महीना आपको कुल मिलाकर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपको कुल दे सकता है, भले ही जीवन के कुछ पहलुओं में संघर्ष या परेशानी देखने को मिले, लेकिन आप इन के प्रकार से विषम परिस्थिति जो चल रही है उस पर नियंत्रण पाकर स्वयं को सफलता का हिस्सेदार बना सकते हैं। तो तुलना करें तो दूसरे भाग की तुलना में महीने का पहला भाग ज़्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस ऐसा है ना कि आप लोग वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और परिवार में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नकारात्मक चीज़ें ना लाने दें, क्योंकि शनि की तीसरे भाव में है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा सा निगेटिविटी थॉट को, ओवर थिंकिंग को साइड करो, गृहस्थी में अपनी चीज़ों को फोकस करो। उतार चढ़ाव देखने को थोड़े मिल सकते हैं तो वहाँ पर घबराइएगा मत। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये था धनु एंड मकर राशि का राशिफल, देखिए जा करके उसको, और आगे से आगे शेयर करिए। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जाकर के सब्सक्राइब करो फटाफट, उसको बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जब भी मैं लाइव आऊँगी या जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँगी, कोई भी नोटिफिकेशन आए डालूंगी तो आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो गाइज आइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज।